वेलकम टू मिशन सक्सेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 से लेके 20 तारीख तक के सारे दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे उनका अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण जोशी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो ये वेटलैंड बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं। काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है और ये स्थान वनस्पतियों व जीवों को विविध प्रजातियों का घर है ये स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है और 2021 की इसकी थीम है समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुष के 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग में 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने ओप्पो मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है। नाविक सिस्टम इसरो द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा सिस्टम है जो क्षेत्रीय नेविगेशन सर्विसेज उपलब्ध कराती है। तो ओप्पो का आपको पता चल गया है इसरो ने किसके साथ साझेदारी की है? ओप्पो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया युवा पैरा खेल में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो ईरान ने इस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इसने 44 स्वर्ण पदक, 53 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिसंबर 2021 को सी राल गोपालचार्य जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 143वीं जयंती इनकी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये खिताब मणिपुर की टीम ने जीत लिया है। मणिपुर ने फाइनल मैच में रेलवे की टीम को हराकर अपना 21वां खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख चीफ बन गई हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया है? तो भारत 66वें स्थान पर रहा है। भारत 42.8 स्कोर के साथ 195 देश की रैंकिंग में 66वें स्थान पर रहा और टॉप 3 इसमें जो कंट्रीज है वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर ने इस अभियान को चलाया है और एनसीसी के लगभग 30,000 कैडेटों ने इस अभियान में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2021 की जो इसकी थीम थी वो स्थायी पर्वतीय पर्यटन थी। देखते हैं आगे। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने इसे शुरू किया है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। अगला देखते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये बालकृष्ण मधुर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन की घोषणा करने का मकसद बच्चों के जीवन को बचाना है। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है और नीना गुप्ता इस अवार्ड को जीतने वाली भारत की चौथी महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल रैंकिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर ने इसकी घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में 1000 स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में अटल ड्रिंकिंग लैब शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया है। अब सरयू नहर है क्या, ये जान लेते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में 16 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने घोषणा करी है कि वो 2027 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त बना देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कितने करोड़ का खर्च आएगा? तो इस परियोजना पे 44,605 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से पंजाब के ऊर्जा विकास एजेंसी को सम्मानित किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और ISR 2022 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 8 से 14 दिसंबर तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो यासाकु मेजावा पहले जापानी पर्यटक बने हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ कोस्ट फॉर नैतिक भारत यानी कि लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज, इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को प्रभात कुमार ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अमित गोयनका को इसे सम्मानित किया गया है। डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है डिज्नी बायजूस का। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंजाब चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु कौर ने इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिस यूनिवर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात है जिसने अपनी कंट्री को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की घोषणा कर दी है और ये पूरे इस कोशिश में लगे हैं कि दुनिया की मतलब पेपरलेस अपनी पूरा कंट्री को पेपरलेस बना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रैंकिंग में भारत को मिला है 56वां स्थान। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को जीत लिया है और रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर कार्लसन ने अपना 5वां वैश्विक चैंपियन खिताब जीता है।
अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये वाला दिवस 12 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक भैंसों की रेस यानी कंबला पर्व को किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को कहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है। इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोड़ती है। इसमें लगभग 332 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पक्का पैदल मार्ग शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1400-556 यानी 14566 की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की है और इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है भेदभाव को समाप्त करना और सुरक्षा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। नेक्स्ट देखते हैं। मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इस महोत्सव को गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अपने नाम किया है मैक्स वेरस्टेपन ने। और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फॉर्मूला 1 कार रेस है। नेक्स्ट देखते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो एलन मस्क के बारे में और डिटेल जानते हैं थोड़ी सी। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने का उद्देश्य के साथ काम कर रही कंपनी स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 दिसंबर 2021 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO के अनुसार इस प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो पारंपरिक टॉर्पीडो की रेंज से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात विश्व का पहला देश बन गया है जिसने जो वर्किंग आवर्स है उसको 4.5 दिन का कर दिया है। मतलब वो हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम करना पड़ेगा एक सप्ताह में। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल। जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी अनुकूलन परिवर्तन करने वाला दुनिया का ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश भर में लोगों को ऊर्जा के महत्व तथा समुचित उपयोग द्वारा ऊर्जा की बचत और संरक्षण के प्रति जागरूक व प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है? किस देश में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं। भारत में कुल 8,70,141 पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 2,55,700 पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ये इसने टॉप स्थान अपना टॉप जगह ले ली है सब में। तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है थाईलैंड में। तो भारत ने थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। डॉक्टर इरा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीम प्रेम जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार प्रेम जी को समाज में उनके योगदान के सम्मान में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा वर्ल्ड टाइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में
संदीप सिंह ने पुरुषों के प्लस 80 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। Watershed, how we destroyed India water and how we can save it. How we can save it पुस्तक को किसने लिखा है? मृदुला रमेश ने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में किस देश ने टेथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? तो म्यांमार ने इसकी उपयोग की अनुमति दे दी है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इस परियोजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। यह दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है। इसे सरकारी कंपनी एनटीपीसी द्वारा शुरू किया गया है और इसके माध्यम से सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन का ठोस अवस्था में संग्रहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है और अजय सिंह ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, यहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना ने इसे लॉन्च किया है। राकेश अस्थाना कौन है देखते हैं। तो राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और इनका उद्देश्य है युवाओं को शिक्षित और जागरूक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर 2021 को किस भारतीय मूल को के लग्जरी ग्रुप चैनल ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है? तो वो कौन है? लीना नायर। चैनल फ्रांस की फैशन डिजाइनिंग की कंपनी है। प्रतिवर्ष बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता रहता है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुफ्त में योगा की क्लास उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो अब गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो कौन सा बन गया है? गुजरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र उस सूची में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठा SJFI पदक जो 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सुनील गावस्कर को ये पदक प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन जाएगा? तो वो देश बन जाएगा माल्टा। माल्टा ऐसा देश बन जाएगा जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है लेह में और इसका नाम है रेडियो स्टेशन का टॉप 91.1 FM। टॉप 91.1 FM याद रखिएगा। और कहाँ पे किया गया है? लेह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अभयारण्य वाले क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को तो खास तौर पे नोट बना लिया कीजिए, अलग से हाईलाइट कर लिया कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य
उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद करवाया गया था, और 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है गोवा का? 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया है। ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष का प्रस्ताव पारित किया है? तो अब लड़कियों की जो शादी की एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, और जया जेटली की समिति की सिफारिश पर इस फैसले को लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जया जेटली की समिति की सिफारिश पर इस फैसले को लिया गया है, और 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 21 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है? तो ये हवाई अड्डा बनाया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। तो ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसमें 4 रनवे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठा प्रतिनिधि सूची में किसे भारत की 14वीं विरासत शामिल किया गया है? तो ये दुर्गा पूजा को इस विरासत में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा जो है वो एशिया का पहला त्योहार है जिसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा किसे शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में? दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जनरल MM नारवाणे ने ये पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान किस चीज से संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष यान संबंधित है सूर्य से। तो सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान होगा। तो इस नाम को याद कर लीजिए, पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान। तो ये किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है, और ये दुनिया का सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य से प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दे दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अब ये अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब लुइस हैमिल्टन के बारे में कुछ जानते हैं। लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, और इन्होंने 7 बार फार्मूला 1 रेस को जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही मनोहर गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो मनोहर गोल्ड टी संबंधित है असम राज्य से। इस चाय के बारे में जानते हैं। और असम के डिब्रूगढ़ में ये चाय पाई जाती है, और इसे हाल ही में 99,999 रुपये में बेचा गया है। तो अगर इस चाय का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है मनोहर गोल्ड टी। और कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, और इसका अमाउंट भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो भूटान ने घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को, और संयुक्त अरब अमीरात में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और कुमार मंगलम बिरला ये अवार्ड पाने वाले भारत के पहले उद्योगपति
बन गए हैं। तो ये जो भारत के पहले बनते हैं इनको तो आप हाईलाइट कर लिया कीजिए और अच्छे से याद कर लिया कीजिए। तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, किसे, कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट देखते हैं। 16 दिसंबर 2021 को जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में शिक्षा के स्तर को पता करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा रॉय या ओडेट क्या है? तो ये एक सुपर टाइफून है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये दक्षिणी फिलीपींस से टकराया है। तो याद रखिएगा ये एक चक्रवात है, सुपर टाइफून रॉय, इसका नाम है रॉय या ओडेट। नेक्स्ट देखते हैं। जैतापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये परमाणु संयंत्र स्थित है रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे फ्रांस के साथ मिलकर बनाया गया है और बनने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर कौन होगा? रत्नागिरी। जैतापुर परमाणु संयंत्र याद रखिएगा कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। नीति आयोग ने घोषणा की कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा? तो ये परियोजना स्थापित करेगा जम्मू और कश्मीर में। अब देखते हैं परियोजना के बारे में। तो ये अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग की एक पहल है जो वैज्ञानिक विचारों के प्रयोग और समझ के रास्ते बनाकर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है ये नीति आयोग की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है और 12,000 से अधिक बत्तखों को मार दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? केरल। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है? तो चिली ने समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी है, इस कानून को पास कर दिया है। 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था? तो वो पर्सनैलिटी थी नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो वो पहली एयरलाइन बन गई है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है, इंडिगो ने। याद रखिएगा इंडिगो ESG रिपोर्ट। नेक्स्ट। युसाकू मिज़ावा और हिजो हिरानो 2009 के बाद से पहले स्वयं भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक किस देश से हैं? तो वो जापान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क चार्टर को 8 दिसंबर 1985 को किस शहर में अपनाया गया था? तो इसे ढाका में अपनाया गया था सार्क चार्टर को 8 दिसंबर 1985 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2021 से अब 2024 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है प्रधानमंत्री आवास योजना को। अब इस योजना के बारे में जानते हैं। तो इस योजना के विस्तार से 155.75 लाख घरों के निर्माण में मदद मिलेगी और इससे 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को किस IPL टीम ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो लखनऊ। किसने नियुक्त किया है उसे? लखनऊ ने अपना मुख्य कोच नियुक्त कर लिया है एंडी फ्लावर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 15 दिसंबर को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 71वीं जयंती उनकी मनाई गई है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसको काट दीजिए। तो 71वीं जयंती किसकी मनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जयंती। अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिवस को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आगे थोड़ी डिटेल देखते हैं। 18 दिसंबर 1992 को इस दिवस की घोषणा हुई थी और भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 के अधिनियम के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 दिसंबर 2021 को किसे इंडियन न्यूज सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहित जैन को इंडियन न्यूज सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? मोहित जैन को। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि पी का परीक्षण किया है। ये क्या है? तो ये है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम या अग्नि पी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 2000 किलोमीटर तक की है और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 दिसंबर 2021 को किस सरकार ने तमिल थाई वास्तु को राज्य गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वास्तु को राज्य गीत घोषित किया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसकी घोषणा की है और ये कितने टाइम में गाया जाएगा? तो 55 सेकेंड में ये गाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोवोवैक्स वैक्सीन जिसको WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है कि निर्माता कंपनी कौन है? तो उस कंपनी का नाम बताना है जिसने कोवैक्स को बनाया है, जो बच्चों के लिए इमरजेंसी में उपयोग करने की इसको मंजूरी दे दी गई है। तो उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और कोवैक्सीन का उत्पादन, और इसके 2 डोज 21 दिनों के अंदर लगने हैं। तो कोवैक्सीन को WHO ने बच्चों के लिए जो मंजूरी दी है उसे किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की है? तो सहाय योजना को शुरू किया है झारखंड सरकार ने। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। झारखंड के 19 जिले माओवाद से प्रभावित जिले हैं। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो सहाय योजना के बारे में आपको पता चल गया है कि ये क्या है? प्रतिभाओं, जितने खेलों की तरफ युवाओं को आकर्षित करने के लिए सहाय योजना की शुरुआत झारखंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने हासिल किया है 8वां स्थान। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे इस लिस्ट में है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सेल को। तो सेल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से। लगातार तीसरी बार इसे यह अवार्ड मिला है सेल को। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है? तो गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास हुआ है शाहजहांपुर में। तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये 594 किलोमीटर लंबा होगा और ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा। यहाँ यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास शाहजहांपुर में, और इसकी सारी डिटेल्स याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो 500 गांवों के लिए ये घोषणा की गई है। ये कर्नाटक के मांड्या जिले से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले ऐसे ही करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे 10 डेज़ के। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।